पुलिस वर्सेस एडवोकेट, पुलिस बड़ी या वकील बड़ा? प्रश्न बार बार आपके दिमाग में आता है, बार बार पूछा जाता है मुझसे। पुलिस के पावर क्या हैं, वकील के पावर क्या हैं, इसके बारे में भी एक वीडियो बनाइए। चलिए आपको वीडियो बना देते हैं और बता देते हैं कि पुलिस कहाँ कहाँ आपसे जीत जाती है और कहाँ कहाँ एक वकील पुलिस वाले से जीत सकता है। मैं आपको बताऊंगा। वैसे तो दोस्तों ये कोई कुरुक्षेत्र नहीं है कि जहां हम पुलिस वालों के दुश्मन हैं और पुलिस वाले हमारे दुश्मन हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पुलिस आरोपी को पकड़ती है और हम उसी की फाइल में वो कमियां निकालते हैं और डाउट पैदा करते हैं उनकी स्टोरी में और उसके बाद आरोपी को छुड़ाते हैं। लेकिन प्रोफाइल टोटल अलग है। वो आरोपी को पकड़ते हैं, हम आरोपी को छुड़ाते हैं। पुलिस को भी वकील की ज़रूरत पड़ती है। पुलिस का भी जो वकील होता है वो सरकारी वकील होता है, वो केस लड़ता है, पुलिस की तरफ से लड़ता है। पुलिस खुद केस का भी नहीं लड़ती है। यानी यहाँ एडवोकेट का पावर आपको समझ में आ रहा होगा। बिना वकील के पुलिस अपना पक्ष नहीं रख पाती है, उसको एक एडवोकेट की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि वो टेक्निक्स को जानता है। तो बिना वकील के पुलिस नहीं चल सकती। ये हमारा एक पावर है। हमारा ही वकील भाई है जो दूसरे पक्ष की तरफ से लड़ रहा है, यानी वकील उनकी ज़रूरत है और वकील के सहारे के बिना वो काम नहीं कर सकते। अब वकील को पुलिस के सहारे की कहाँ ज़रूरत पड़ती है, मैं बताता हूँ आपको। एक उदाहरण से समझते हैं। एक वकील साहब हैं, उनके घर में चोरी हो जाती है, तो वो चोरी के लिए क्या करेंगे? पुलिस थाने पे जाएंगे, रिपोर्ट लिखाएंगे। पुलिस ने उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी तो वकील साहब डायरेक्ट जाके प्राइवेट कंप्लेंट भी फाइल कर सकते हैं कोर्ट के सामने कि मेरे घर में चोरी हुई है, पुलिस ने मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी। न्यायालय उनको डायरेक्शन देगा और वो उस रिपोर्ट को लिखेंगे, उसके बाद कार्रवाई करेंगे। वकील के पास ये पावर है कि वो न्यायालय से डायरेक्शन दिलवा सकता है। किसको? पुलिस को। और पुलिस उस इन्वेस्टिगेशन को करने के लिए बाध्य है अगर न्यायालय ने उसको डायरेक्शन दिए हैं तो ऐसी कंडीशन में वकील केस दर्ज करा सकता है अपनी अक्लमंदी से, अपनी बुद्धिमत्ता से। अब बात करते हैं, वकील अपना खुद का केस भी लड़ सकता है क्योंकि उसको कानूनी ज्ञान है, लेकिन पुलिस वाला खुद का केस नहीं लड़ सकता भले ही उसने दुनिया को फंसाया हो। अगर वो खुद फंस गया है तो उसको वकील के सहारे की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन वकील को इन्वेस्टिगेशन जहाँ कराना पड़ेगा वहाँ वकील को पुलिस के सहारे की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि मुझे पुलिस की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, है कि नहीं? तो हम इंसान हैं, हमें एक दूसरे की मदद की ज़रूरत पड़ेगी। कभी वकील साहब को पुलिस की सहारे की ज़रूरत पड़ती है तो कभी पुलिस को वकील साहब के सहारे की ज़रूरत पड़ती है। मान लीजिए कोई पुलिस वाला एंटी करप्शन एक्ट में उसके ऊपर कोई केस चलता है, कोई रिश्वत लेने का केस चलता है, तो अपना केस लड़वाने किसके पास आएगा? वकील के पास आएगा। जी हाँ, उसको भी वकील की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि वो पुलिस ऑफिसर है तो उसको सब पता है। वो अपना केस वकील से लड़वाएगा क्योंकि वो जानता है कि उसमें जो टेक्निक्स हैं, जो टेक्निकल चीज़ें हैं, जो बारीकियां हैं, वो वकील जानता है, पुलिस वाला नहीं जानता। एक बार मेरे सामने एक वकील साहब मजिस्ट्रेट साहब से ज़िद कर रहे थे कि एक पुलिस वाला उनके किसी एक्यूज्ड पर्सन का जो ऑलरेडी बेल आउट था उसका चालान लेकर के बाहर घूम रहा था। तो उन्होंने मजिस्ट्रेट साहब से मेरे सामने बोला कि सर उस पुलिस वाले को बुला करके आप बोल दीजिए कि वो चालान को फाइल कर दे जिससे मैं इसकी रेगुलर बेल करा सकूं। तो मजिस्ट्रेट साहब ने मेरे सामने की बात है, उन्होंने सीआरपीसी उठा करके वकील साहब के सामने रख दी और बोले बताइए इसमें ऐसा कौन सा सेक्शन है जो मुझे ये पावर देता है कि मैं किसी पुलिस वाले को मजबूर कर दूं कि वो चालान पेश करे। बताओ आप। वकील साहब कुछ नहीं कह पाए। उन्होंने कहा बस इतना बता दीजिए कि मैं इसको किस आधार पे डायरेक्शन दूं कि भाई तू ये चालान फाइल कर। वो तो उसका अपना राइट है, वो जब चाहेगी पुलिस तब फाइल करेगी, इसमें मैं क्या बोलूँगा। तो पुलिस के अपने पावर हैं। जब कर्फ्यू लगा होता है, कोई दंगा भड़कने वाला होता है, उस समय अगर दूर एक पुलिस वाला दिखाई देता है ना तो जान में जान आ जाती है, चलो पुलिस आ गई, अब कुछ नहीं होगा। आप समझ रहे हैं पुलिस का पावर। और इन्वेस्टिगेशन का सारा पावर पुलिस के पास है। आपके पास है दिमाग का पावर, नॉलेज का पावर। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा कि आप सिर्फ और सिर्फ इस पर ध्यान दें कि हम एक दूसरे के पूरक हैं। अगर पावर से पावर टकराता है
तो एक विस्फोट होता है, हमेशा ध्यान रखना। इसलिए कभी किसी पुलिस वाले को दुश्मन मत मानना, किसी पुलिस वाले को दोस्त नहीं मानो तो कम से कम दुश्मन भी मत मानो। पुलिस का हमेशा सहयोग करो। जब आप मान लीजिए अभी इलेक्शन चल रहा है, उपचुनाव चल रहा है, उस समय पुलिस वाला आपकी गाड़ी को किसी एक शहर से दूसरे शहर में जाने पर रोकता है और आपसे कहता है अपने कार की डिक्की खोलिए, तो आप उससे ये कहकर नहीं लड़ सकते कि मैं वकील हूँ और मैं कोई चोर उचक्का नहीं हूँ जो आप मेरी डिक्की को चेक करेंगे। आप मेरी गाड़ी चेक नहीं कर सकते। उसको पूरा राइट है, आपको उसकी मदद करनी पड़ेगी, आपको दिखाना पड़ेगा। वीडियोग्राफी होती है जगह जगह, आपको उसको बाकायदा पूरा सामान, अगर वो बोलेगा ना एक एक सामान खोल के दिखाना, तो आपको दिखाना पड़ेगा अगर आप उसके शक के घेरे में हैं तो। इसलिए इनसे लड़ा नहीं जाता। मैं हमेशा पुलिस की मदद करता हूँ। जब भी मैं ट्रैफिक में जाता हूँ और मुझे लगता है कोई ट्रैफिक पुलिस मुझे रोकती है, तो मैं बहुत अदब के साथ उनसे बात करता हूँ, बताता हूँ कि मैं एडवोकेट हूँ, आपको जो भी सहयोग चाहिए मैं देने तैयार हूँ। आपको मेरा ड्राइविंग लाइसेंस चेक करना है, आपको मेरा रजिस्ट्रेशन चेक करना है, जो चेक करना है। मेरा कोई ईगो नहीं है, मैं कभी अपने ईगो को बीच में नहीं लाता कि मेरा बहुत बड़ा ईगो है साहब, मैं एडवोकेट हूँ और मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं बहुत बड़ी तोप हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखो, जांच करो। ये बात भी मैंने एक पुलिस वाले से सीखी। मैंने देखा कि एक पुलिस वाले ने टोल टैक्स पर बिना वर्दी में जा रहा था, तो उसने पूरा टोल चुकाया। उसने कहा कि चूँकि मैं वर्दी में नहीं हूँ तो आप मुझसे टोल लेने का अधिकारी हो, बिल्कुल लो। अब मैं आपको अपना आईडी प्रूफ दिखाऊँ, ये दिखाऊँ, वो दिखाऊँ, कोई मतलब नहीं है, आप टोल ले लीजिए। और पुलिस की वर्दी अगर लगाया होता तो उसको कोई टोल नहीं देना पड़ता, तुरंत चले जाता। तो आप एक बात ध्यान रखिए, हर आदमी का अपने अपने क्षेत्र में पावर होता है, अपने अपने क्षेत्र में हर आदमी शहंशाह होता है। तो इसलिए लड़ाई की कोई बात नहीं है, मैंने आपको पावर बता दी है। एडवोकेट प्राइवेट कंप्लेंट फाइल कर सकता है, जैसे पुलिस वाला किसी केस को बना करके फाइल करता है, वैसे ही आप भी केस बना करके फाइल कर सकते हैं किसी के भी अगेंस्ट में। न्यायालय सुनेगा, दोनों को सुनता है, पुलिस को भी सुनता है और वकील को भी सुनता है, प्राइवेट कंप्लेंट को भी सुनता है। लेकिन आपको जहाँ जहाँ प्राइवेट कंप्लेंट में इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पुलिस का सहारा लेना पड़ेगा। तो आपकी अपनी सीमाएं हैं, पुलिस की अपनी सीमाएं। मैंने बताया, कोई थानेदार अगर रिश्वत लेते हुए पकड़ में आ जाए तो वो वकील साहब के ऑफिस के चक्कर लगाएगा, बोलेगा भैया मुझे बचा लो यार, ऐसे ऐसे मेरे ऊपर मामला हो गया है। तो हर व्यक्ति का अपना अपना पावर होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो शेयर लाइक ज़रूर करना। जय हिंद।